चलिए भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति का ये वाला सवाल देखते हैं भाई। इस सवाल में क्या कह रहा है भाई? इस सवाल में कह रहा है कि उस बिंदु का भुज ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 0,4 और 0,8 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक भाई, तो हमारे पास में दो बिंदु हैं, एक है 0,4 और दूसरा है 0,8। ठीक भाई, ये दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं को एक कोई तीसरा बिंदु है जो कि 3:1 में विभाजित कर रहा है। ठीक भाई, तो हमें उस बिंदु का भुज बताना है। ठीक भाई, केवल भुज बताना है, पूरा बिंदु नहीं बताना है, यानी कि दोनों निर्देशांक नहीं बताने हैं, हमें केवल भुज बताना है। ठीक भाई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? विभाजन के निर्देशांक, विभाजन के या फिर विभाजन बिंदु लिख सकते हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई? विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2। तो ये हमने पहला लिख दिया, ये हमने दूसरा लिख दिया, और ये क्या होता है? ये होता है, हम क्या करते हैं भाई, x2 में m का मल्टीप्लाई करते हैं और x1 में n का मल्टीप्लाई करते हैं, और बटे क्या हो जाता है? बटे हो जाता है m प्लस n। ठीक भाई, और इसके साथ में हम y1 जो my2 प्लस ny1 भी करते हैं, और वो यहाँ पर हमें नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पर हमें केवल भुज बताना है। ठीक भाई, तो ये इसका भुज है, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक, और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो का भुज, का भुज। ठीक भाई, केवल हम भुज निकाल लें तो का भुज बराबर nx1 प्लस x2m। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? अगर यहाँ पर देखें तो ये है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2 और ये है m और ये है n। तो रख देते हैं भाई सारे मानों को। x1 क्या है? x1 0 है, तो x1 0 है भाई, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, और x2 क्या है? x2 भी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, और फिर तो भाई 3 प्लस 1, अब ऊपर क्योंकि 0 है तो नीचे चाहे जो हो ये क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है जो कि 0,4 और 0,8 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे? इस बिंदु के निर्देशांक जो भी आएंगे उसका जो भुज होगा वो क्या होगा? 0 होगा, और जो कोटि होगी वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमसे क्या पूछा था? भुज पूछा था, तो भुज क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक भाई।